इस वीडियो में हम लोग जियो प्रोसेसिंग टूल के बारे में जानेंगे और विद इन जियो प्रोसेसिंग टूल हम लोग बफर टूल के बारे में आज जानेंगे कि बफर टूल कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं अपनी शेप फाइल्स पर, है ना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपना QGIS ओपन कर लेंगे और अच्छा, बफर होता क्या है पहले मैं आपको बता देता हूँ। बफर जैसे कि फॉर एग्जांपल एडिशनल मार्जिन हम लोग जो छोड़ते हैं ना फॉर फ्यूचर पर्सपेक्टिव के रिगार्डिंग, वो जैसे रोड बन रही है, फ्यूचर में रोड वाइडन हो सकती है ना। एग्जिस्टिंग मान के चलो 30 मीटर है, उसको फ्यूचर में 60 मीटर लेना है, तो वो जगह फिर अपन को छोड़नी पड़ती है ना। उसी तरह कोई तालाब है, कोई नदी है, तो उससे कुछ डिस्टेंस छोड़कर ही जो है कंस्ट्रक्शन अलाउड होता है ना। तो उसको हम बफर कहते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं हम लोग कैसे इसको टूल को यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग को 3 शेप फाइल्स चाहिए, पॉइंट्स, लाइन एंड पॉलीगॉन। तो हम लोग पहले वो बना लेते हैं। तो उसके लिए एज यूजुअल हम लोग जाएंगे न्यू शेप फाइल लेयर में। यहाँ पर हम लोग डाल देंगे पॉइंट्स और जियोमेट्री ले लेंगे हम लोग पॉइंट्स। और एक चीज और, क्योंकि हम लोग एक छोटे एरिया पे या कहें कि एक लोकलाइज्ड एरिया पे काम कर रहे हैं, तो हमें एक्यूरेसी ज़्यादा चाहिए। तो इसीलिए हम लोग जो CRS यानी कि जो रेफरेंस सिस्टम देंगे वो हमारा लोकल होना चाहिए, है ना। तो उसके लिए मैं अपना लोकल ले रहा हूँ, UTM जोन 43N, है ना। और प्रोजेक्शन सिस्टम क्या होता है अगर आपको आइडिया नहीं है, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो हमारा देख सकते हैं। प्रोजेक्शन के ऊपर आपको क्लियर हो जाएगा कि प्रोजेक्शन क्या होता है ना। ओके दोस्तों, तो अब इसको चूज करने के बाद हम लोग ओके कर देंगे। और ओके यार, तो हमारी जो पॉइंट्स की लेयर है वो आ चुकी है। और सिमिलरली हम और भी लेयर्स बना लेते हैं, जैसे कि लाइन ज्योमेट्री में हमारा आ जाएगा लाइन स्ट्रिंग, कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारा आ जाएगा प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड ओके। इसको मैं कर देता हूँ, वो ऑलरेडी बनी हुई है ना, इसलिए वो पॉपअप दिखा रहा है। और लास्ट हम ले लेते हैं पॉलीगॉन, जियोमेट्री में ले लेते हैं पॉलीगॉन, रेफरेंस सिस्टम अगेन प्रोजेक्टेड ओके। तो 3 शेप फाइल्स या कहें 3 लेयर हम लोगों ने बना ली हैं। अब इनके अंदर की अपन शेप फाइल क्रिएट कर लेते हैं। तो पहला हम पॉइंट ले लेते हैं, उसके बाद आ जाएंगे टॉगल एडिटिंग एंड देन उसके बाद ऐड पॉइंट फीचर। और ओके, तो हम पॉइंट लगा लेते हैं कहीं भी अपना। फॉर एग्जांपल मैंने ये पॉइंट ले लिया है, आईडी दे दी मैंने 0, ठीक है। और फिनिश करने के लिए सेव एडिट्स एंड टॉगल क्लोज। उसके बाद हम ले लेते हैं लाइन, अगेन टॉगल एडिटिंग, उसके बाद जाएंगे हम लोग ऐड लाइन फीचर्स और यहाँ पर लाइन बना लेते हैं, ठीक है। फिनिश करने के लिए राइट क्लिक, आईडी में दे देंगे अपन 0, ओके। और इसके लिए फिर हम सेव एडिट्स एंड ऑफ। थर्ड वन हम लोग जाएंगे पॉलीगॉन, टॉगल एडिटिंग, पॉलीगॉन एड पॉलीगॉन फीचर। और यहाँ पर हम लोग पॉलीगॉन ले लेते हैं। फिनिश करने के लिए राइट क्लिक, आईडी दे देंगे 0, ओके, ठीक है। तो 3 फीचर हम लोगों ने ले लिए हैं, पॉइंट्स, लाइन एंड पॉलीगॉन, ठीक है ना। अब इसको मैं इसमें सेव कर देता हूँ पहले, ठीक है। अब हम जो है इन सब पे बफर टूल का यूज करके देखेंगे कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे,
उस फीचर को सेलेक्ट करने के लाइन है, तो ऊपर जाएंगे, यहाँ पर ये है सेलेक्ट फीचर बाय एरिया और क्लिक, तो क्लिक करेंगे और ये हमने सेलेक्ट कर लिया है ना। ठीक है, उसके बाद हम लोग जाएंगे वेक्टर में जाने के बाद जियो प्रोसेसिंग टूल्स, उसके बाद बफर, और यहाँ पर हम लोग, एक मिनट, ये सिलेक्ट हुआ नहीं है शायद। पॉइंट, ओके, अब सिलेक्ट हो गया ना ये, लेयर कोई दूसरी सिलेक्ट थी ना इसलिए। ओके, तो हम लोग अगेन जाएंगे वेक्टर पे, जियो प्रोसेसिंग टूल्स, बफर, और यहाँ पर देखिए इनपुट लेयर हमारी पॉइंट सिलेक्ट है, और यहाँ पर हम डालेंगे सिलेक्टेड फीचर ओनली, यानी कि जो हमने ये जो सिलेक्ट किया ना उसको कर देंगे। डिस्टेंस आपको मीटर में कितना चाहिए, मैं अगर ले लूँ तो सपोज 30 ले लेता हूँ। सेगमेंट्स 5 डिफॉल्ट दे रखा है इसमें, मैं आपको बताता हूँ सेगमेंट क्या होता है ना। उसके बाद एंडिंग एंड कैप क्या चाहिए आपको, फिनिशिंग कैसी होनी चाहिए आपकी, राउंड जॉइंट्स अगर हैं तो उनका क्या होना चाहिए, राउंड उसमें तो जॉइंट्स है नहीं, है ना। और ये भी एक तरीके का जॉइंट्स होता है, मिटर करके है, माइटर, इसकी लिमिट्स है, इसमें 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 तो है नहीं ये सर्कल में, तो इसको नहीं लेंगे अपन। और जो बफर्ड आपका जो शेप फाइल होगी उसको आप कहाँ सेव करना चाहते हैं क्या है, तो उस तरह से आप सेव टू फाइल या करंट टेम्पररी क्रिएट टेम्पररी लेयर पे जाकर आप कर सकते हैं ना। अब जैसे मैं सेव नहीं कर रहा हूँ तो उसको छोड़ देते हैं, और फिर हम रन कर देंगे। रन करने के बाद ओके एंड देन क्लोज। नाउ अब हम उसको देखते हैं क्या हुआ है। तो ये मैं इसको पहले इसके नीचे डाल देता हूँ ना। अब देखिए आप, ये हमारी ओरिजिनल पॉइंट्स था, है ना, और ये हो गया हमारा बफर्ड एरिया, है ना। कितने का लिया था अपन ने, 30 का लिया था ना, उसको मेजर करके दिखाता हूँ मैं आपको। तो मेजर करने के लिए हम लोग यहाँ जाएंगे, ऊपर इसका है आपका मेजर टूल, यहाँ आपको मैं मेजर करके दिखाऊँ तो ये आ रहा है लगभग, इसको मैं पहले कार्टेशियन ले लेता हूँ, ये आ रहा है क्लोज टू आपका 60 है ना। तो 30 का बफर था, 30 का बफर मतलब 30 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड 30 30 का बफर लग जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 60 का बफर पूरा, है ना, 60 का बफर हो गया पूरा। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ क्लोज। ठीक है, अच्छा, इस सेगमेंट जो मैं, ये आप देख रहे हो ना, ये सर्कल टूटा हुआ लग रहा है ना ऊपर से, आप देखो ये इस तरीके से। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो हमारी सेगमेंट्स हमने 5 ले रखी थी ना, तो इसीलिए ये इस तरीके से दिखाई दे रहा है। हम सेगमेंट्स बढ़ा देंगे ना, 5 को 15 20 कर देंगे ना, तो ये स्मूथ हो जाएगा। ठीक है, ये आउटर बाउंड्री ना, ये स्मूथ हो जाएगी। ठीक है, तो ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। उसके लिए फिर क्या करेंगे हम लोग, अगेन इसको मैं ऑफ कर देता हूँ ना। अगेन पॉइंट्स पे हम जाएंगे, वेक्टर पे जाएंगे, और बफर पे जाएंगे। ठीक है, फिर से वही चीज़ है ना। इसको मैं इस टाइम 20 दे देता हूँ। ठीक है, सेगमेंट 5 थी ना, इसको मैं बढ़ा देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ 20 कर देता हूँ। ठीक है, और बाकी सब अपन छोड़ देते हैं ऐसे ही, और रन करके देखते हैं, क्लोज। ठीक है, इसको क्लोज कर देते हैं। तो अब देखिए आप, अभी आपको स्मूथ लग रहा होगा। ठीक है, ये देखिए अब आपको आउटर बाउंड्री स्मूथ लग रही होंगी ना, क्योंकि हम लोगों ने सेगमेंट बढ़ा दिए हैं। ठीक है, और बफर भी हम लोगों ने 20 कर दिया था, एक बार बताया था आपको चेक करके। तो ये यहाँ से, और ये, एक मिनट, ये आ रहा है आपका 40 के आसपास। ठीक है ना, 20 का लिया था तो 20 इस साइड और 20 दूसरी साइड। ठीक है, ओके। तो इस तरीके से इस सर्कल में अपन बफर यूज करते हैं ना। और अब अपन देखते हैं लाइन में बफर कैसे यूज करेंगे। तो लाइन को हम लोग क्या करेंगे, पहले ये ऊपर जो टूल है ना अपना, शेप फाइल सिलेक्ट करने का टूल होता है फीचर का, इसको क्लिक करेंगे, और लाइन हमारी कहाँ गई, ये रही। ठीक है, इसको अपन सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब फिर से जाएंगे वेक्टर पे, जियो प्रोसेसिंग टूल्स में जाएंगे, बफर में, अगेन जो इनपुट लेयर है वो लाइन की आ गई, सिलेक्टेड फीचर यानी कि जो लाइन सेलेक्ट किया है हमने वो, और बफर इसको हम दे देते हैं 20 का,
20 का बफर दे दिया। सेगमेंट्स, इसमें वही खेल है ना, जो एंड जो होगा ना, जो एंड कैप लेयर होगी ना उसकी बफर की, तो वो सर्कल की तरह होगी। तो उस तरीके से इसमें भी आप सेगमेंट्स को 5 की जगह मैं इसको 20 कर देता हूँ, है ना। इसको मैं 20 कर दिया। एंडिंग क्या चाहिए हमको, सपोज राउंड ले लेते हैं एंडिंग। जॉइंट्स में भी हम राउंड ले लेते हैं, ठीक है। और इसको मैं कर देता हूँ रन, ठीक है। अब आप देखिए, तो कुछ ज़्यादा ही कम बफर ले लिया हम लोगों ने, है ना, इसलिए थोड़ा जूम ज़्यादा करना पड़ रहा है। बट फिर भी आप देखिए बफर लग चुका है यहाँ पर, है ना। और ये बफर लग चुका है। इसको मैं आपको दिखाता हूँ जॉइंट्स पर क्या फेल हुआ है यहाँ पर। ये देखिए आप, ये देखिए आप, जॉइंट्स है ना, ये देखो जॉइंट जो कहा है अपना, राउंड लिया था ना हमने, तो ये राउंड जॉइंट आया था, ठीक है। बफर कम ले लिया ना, इसलिए इस तरीके से दिख रहा है। ओरिजिनल लेयर में आपको दिखाता हूँ, ये देखिए आप, ये हमारी ओरिजिनल थी, है ना। और बफर लगने के बाद ये कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। इसको मैं आपको मेजर करके दिखाता हूँ। तो ये आएगा आपका क्लोज टू 40, मतलब 40 आएगा, ठीक है ना। 40 के आसपास, क्योंकि 20-20 का बफर लिया था, तो 20 उस साइड 20 इस साइड, है ना। तो ये हो गया आपका 40 का बफर, ठीक है। तो ये हो गया आपका, क्या कहते हैं, लाइन बफर लग गया, ठीक है। अच्छा, इसमें भी जो अलग अलग ऑप्शंस थे वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। एंड अगेन हम लोग लाइन में जाएंगे, वेक्टर में जाएंगे, बफर में जाएंगे, और इस बार थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, सपोज 50 का ले लेते हैं। सेगमेंट्स फिर से अपन ले लेते हैं 20। और अब देखिए एंड में आपको क्या चाहिए, फ्लैट का चाहिए, स्क्वायर का चाहिए, सब फ्लैट ले लेते हैं। जॉइंट्स क्या चाहिए आपको, मितर ले लेते हैं जॉइंट्स, ठीक है। और इसको मैं कर देता हूँ रन, ठीक है। अब आप देखिए, अब आपको दिख रहा होगा। अब जॉइंट जो है वो राउंड नहीं रहा, पहले राउंड था ना। अब देखिए आप, जॉइंट्स कुछ इस तरीके से स्क्वायर एज टाइप आ गया, मितर, है ना। मतलब, और जो एंडिंग जो आप मैंने बताया ना आपको, एंडिंग एंडिंग देखिए आप, देखिए पहले एंडिंग जो थी वो राउंड में थी, अभी आ गया आपको फ्लैट एंडिंग, है ना। तो ये ऑप्शन है, आप यूज कर सकते हैं इसको, अलग ऑप्शन। बेबल यूज करेंगे तो बेबल में जो है ये यहाँ पर है ना, ये इस तरीके से कटा हुआ आएगा। जब बेबल हम लोग चूज करेंगे ना, तो इस तरीके से यहाँ पर कटा हुआ आएगा, ठीक है। तो यही ऑप्शन है इसके अंदर। अब हम करते हैं आपका लास्ट, विच इज पॉलीगॉन। पॉलीगॉन के लिए हम लोग पॉलीगॉन सेलेक्ट करेंगे यहाँ से। इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम लोग वेक्टर पे जाएंगे, और जियो प्रोसेसिंग के अंदर बफर, और इसमें भी वही चीज़ है, सेलेक्टेड फीचर पॉलीगॉन, और बफर ले लेते हैं 20 का। सेगमेंट्स बढ़ा देते हैं 20, और बाकी सब ऐसे ही छोड़ देते हैं। देखते हैं, रन एंड क्लोज। इसको मैं पहले इसको नीचे ले आता हूँ, ओके। बहुत छोटा बफर हुआ है, हाँ। देख सकते हैं, अभी ओरिजिनल है, अभी बफर है, बहुत छोटा लिया, 20 ज़्यादा कम ले लिया, ठीक है ना। तो इसको बढ़ा के देखते हैं, है ना। तो इसको मैं कर देता हूँ, अगेन पॉलीगॉन लेते हैं। इसको मैं फिलहाल ऑफ कर देता हूँ सबको, ये बफर्ड वाली लेयर है ना, सबको ऑफ कर देता हूँ। पॉलीगॉन लेते हैं अपन, और फिर से अपन वेक्टर पे जाके और बफर पे जाएंगे, सिलेक्टेड फीचर, और थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, सपोज 100 ले लेते हैं, है ना। तो बाकी सब छोड़ देते हैं, ऐसे ही 100 ले लेते हैं। और इसके बाद मैं इसको रन करता हूँ, क्लोज। अभी भी कमी है, बट फिर भी आपको बफर दिख रहा होगा। ये ओरिजिनल है, ये बफर्ड है। और भी बड़ा लेना पड़ेगा, तब जाके अच्छे से विजुअल होगा ये। चलो, आपको आइडिया तो लग ही गया होगा कि बफर कैसे यूज करते हैं।
ये देखिए, ये ओरिजिनल है और ये बफर्ड वाला है ना। इसको मेजर करें अगर, तो ये आ रहा है आपका 100 के आसपास है ना, जो हमने लिया था। ऑन वन साइड इट इज 100, शोइंग 100। तो इस तरीके से हम लोग बफर का यूज करेंगे, मतलब हर साइड में 100 का बफर लग जाएगा ना। इसमें रोड की तरह तो नहीं है, रोड में तो चलो आजू बाजू लग जाता है, इसमें भी 100 इधर और 100 इस साइड, तो इस तरीके से ये बफर्ड हो जाता है ना। दिख रहा होगा आपको, है ना, ये ओरिजिनल और ये बफर्ड। वो शायद एरिया की वजह से ये कम दिख रहा है यहाँ पे। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग बफर का यूज करते हैं। और बफर क्या होता है मैंने आपको बता ही दिया पहले ही। और बाकी शेप फाइल ये कैसे बनाते हैं इसको भी आपको आइडिया लग गया होगा। शेप फाइल्स हम लोग कैसे बनाते हैं, है ना, डिजिटाइज कैसे करते हैं। तो ओके दोस्तों, फिर इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये कंटेंट समझ आया होगा। और अगर आपको हमारा कंटेंट सही लगे तो आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं बाय सब्सक्राइबिंग एंड लाइकिंग आवर वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वेलकम बैक अगेन ऑन जियो वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग जियो प्रोसेसिंग टूल के बारे में जानेंगे। और विद इन जियो प्रोसेसिंग टूल हम लोग बफर टूल के बारे में आज जानेंगे कि बफर टूल कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं अपनी शेप फाइल्स पर, है ना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपना QGIS ओपन कर लेंगे। और अच्छा, बफर होता क्या है पहले मैं आपको बता देता हूँ। बफर जैसे कि फॉर एग्जांपल एडिशनल मार्जिन हम लोग जो छोड़ते हैं ना फॉर फ्यूचर पर्सपेक्टिव के रिगार्डिंग, वो जैसे रोड बन रही है, फ्यूचर में रोड वाइडन हो सकती है ना। एग्जिस्टिंग मान के चलो 30 मीटर है, उसको फ्यूचर में 60 मीटर लेना है, तो वो जगह फिर अपन को छोड़नी पड़ती है ना। उसी तरह कोई तालाब है, कोई नदी है, तो उससे कुछ डिस्टेंस छोड़कर ही जो है कंस्ट्रक्शन अलाउड होता है ना। तो उसको हम बफर कहते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं हम लोग कैसे इसको टूल को यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग को 3 शेप फाइल्स चाहिए, पॉइंट्स, लाइन एंड पॉलीगॉन। तो हम लोग पहले वो बना लेते हैं। तो उसके लिए एज यूजुअल हम लोग जाएंगे न्यू शेप फाइल लेयर में। यहाँ पर हम लोग डाल देंगे पॉइंट्स, और जियोमेट्री ले लेंगे हम लोग पॉइंट्स। और एक चीज और, क्योंकि हम लोग एक छोटे एरिया पे या कहें कि एक लोकलाइज्ड एरिया पे काम कर रहे हैं, तो हमें एक्यूरेसी ज़्यादा चाहिए। तो इसीलिए हम लोग जो CRS यानी कि जो रेफरेंस सिस्टम देंगे वो हमारा लोकल होना चाहिए ना। तो उसके लिए मैं अपना लोकल ले रहा हूँ, UTM जोन 43N, है ना। और प्रोजेक्शन सिस्टम क्या होता है अगर आपको आइडिया नहीं है, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो हमारा देख सकते हैं। प्रोजेक्शन के ऊपर आपको क्लियर हो जाएगा कि प्रोजेक्शन क्या होता है ना। ओके दोस्तों, तो अब इसको चूज करने के बाद हम लोग ओके कर देंगे। और ओके यार, तो हमारी जो पॉइंट्स की लेयर है वो आ चुकी है। और सिमिलरली हम और भी लेयर्स बना लेते हैं, जैसे कि लाइन ज्योमेट्री में हमारा आ जाएगा लाइन स्ट्रिंग, कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारा आ जाएगा प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड ओके। इसको मैं कर देता हूँ, वो ऑलरेडी बनी हुई है ना, इसलिए वो पॉपअप दिखा रहा है। और लास्ट हम ले लेते हैं पॉलीगॉन, जियोमेट्री में ले लेते हैं पॉलीगॉन, रेफरेंस सिस्टम अगेन प्रोजेक्टेड ओके। तो 3 शेप फाइल्स या कहें 3 लेयर हम लोगों ने बना ली हैं। अब इनके अंदर की अपन शेप फाइल क्रिएट कर लेते हैं। तो पहला हम पॉइंट ले लेते हैं, उसके बाद आ जाएंगे टॉगल एडिटिंग, एंड देन उसके बाद ऐड पॉइंट फीचर। और ओके,
तो हम पॉइंट लगा लेते हैं कहीं भी अपना। फॉर एग्जांपल मैंने ये पॉइंट ले लिया है, आईडी दे दी मैंने 0, ठीक है। और फिनिश करने के लिए सेव एडिट्स एंड टॉगल क्लोज। उसके बाद हम ले लेते हैं लाइन, अगेन टॉगल एडिटिंग। उसके बाद जाएंगे हम लोग ऐड लाइन फीचर्स और यहाँ पर लाइन बना लेते हैं, ठीक है। फिनिश करने के लिए राइट क्लिक, आईडी में दे देंगे अपन 0, ओके। और इसके लिए फिर हम सेव एडिट्स एंड ऑफ। थर्ड वन हम लोग जाएंगे पॉलीगॉन, टॉगल एडिटिंग, पॉलीगॉन एड पॉलीगॉन फीचर। और यहाँ पर हम लोग पॉलीगॉन ले लेते हैं। फिनिश करने के लिए राइट क्लिक, आईडी दे देंगे 0, ओके, ठीक है। तो 3 फीचर हम लोगों ने ले लिए हैं, पॉइंट्स, लाइन एंड पॉलीगॉन, ठीक है ना। अब इसको मैं इसमें सेव कर देता हूँ पहले, ठीक है। अब हम जो है इन सब पे बफर टूल का यूज करके देखेंगे कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उस फीचर को सेलेक्ट करेंगे। लाइन है तो ऊपर जाएंगे, यहाँ पर ये है सेलेक्ट फीचर बाय एरिया और क्लिक, तो क्लिक करेंगे और ये हमने सेलेक्ट कर लिया है ना। ठीक है, उसके बाद हम लोग जाएंगे वेक्टर में। वेक्टर में जाने के बाद जियो प्रोसेसिंग टूल्स, उसके बाद बफर। और यहाँ पर हम लोग, एक मिनट, ये सिलेक्ट हुआ नहीं है शायद, पॉइंट, ओके अब सिलेक्ट हो गया ये। लेयर कोई दूसरी सिलेक्ट थी ना इसलिए। ओके, तो हम लोग अगेन जाएंगे वेक्टर पे, जियो प्रोसेसिंग टूल्स, बफर। और यहाँ पर देखिए इनपुट लेयर हमारी पॉइंट सिलेक्ट है। और यहाँ पर हम डाल देंगे सिलेक्टेड फीचर ओनली, यानी कि जो हमने ये जो सिलेक्ट किया उसको कर देंगे। डिस्टेंस आपको मीटर्स में कितना चाहिए, मैं अगर ले लूँ तो सपोज 30 ले लेता हूँ। सेगमेंट्स 5 डिफॉल्ट दे रखा है इसमें, मैं आपको बताता हूँ सेगमेंट क्या होता है ना। उसके बाद एंडिंग एंड कैप क्या चाहिए आपको, फिनिशिंग कैसी होनी चाहिए आपकी, राउंड, जॉइंट्स अगर हैं तो उनका क्या होना चाहिए, राउंड, उसमें तो जॉइंट्स है नहीं, है ना। और ये भी एक तरीके का जॉइंट्स होता है, मितर करके है, माइटर। इसकी लिमिट्स है, इसमें 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 तो है नहीं ये सर्कल में, तो इसको नहीं लेंगे अपन। और जो बफर्ड आपका जो शेप फाइल होगी उसको आप कहाँ सेव करना चाहते हैं क्या है, तो उस तरह से आप सेव टू फाइल या करंट टेम्पररी ले क्रिएट टेम्पररी लेयर पे जाकर कर सकते हैं ना। अब जैसे मैं सेव नहीं कर रहा हूँ तो उसको छोड़ देते हैं और फिर हम रन करते हैं। रन करने के बाद ओके एंड देन क्लोज। नाउ अब हम उसको देखते हैं क्या हुआ है। तो ये मैं इसको पहले इसके नीचे डाल देता हूँ। अब देखिए आप, ये हमारी ओरिजिनल पॉइंट्स था, है ना। और ये हो गया हमारा बफर्ड एरिया, है ना। कितने का लिया था अपन ने, 30 का लिया था ना। उसको मेजर करके दिखाता हूँ मैं आपको। तो मेजर करने के लिए हम लोग यहाँ जाएंगे ऊपर, इसका है आपका मेजर टूल। यहाँ आपको मैं मेजर करके दिखाऊँ तो ये आ रहा है लगभग, इसको मैं पहले कार्टेशियन ले लेता हूँ। ये आ रहा है क्लोज टू आपका 60 है। तो 30 का बफर था, 30 का बफर मतलब 30 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड 30-30 का बफर लग जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 60 का बफर पूरा, है ना। 60 का बफर हो गया पूरा, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ क्लोज, ठीक है। अच्छा, इस सेगमेंट जो मैं, ये आप देख रहे हो ना, ये सर्कल टूटा हुआ लग रहा है ना ऊपर से, आप देखो ये इस तरीके से, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो हमारी सेगमेंट्स हमने 5 ले रखी थी ना, तो इसीलिए ये इस तरीके से दिखाई दे रहा है। हम सेगमेंट्स बढ़ा देंगे ना, 5 को 15-20 कर देंगे ना, तो ये स्मूथ हो जाएगा, ठीक है। ये आउटर बाउंड्री ना, ये स्मूथ हो जाएगी, ठीक है। तो ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। उसके लिए फिर क्या करेंगे हम लोग, अगेन इसको मैं ऑफ कर देता हूँ ना। अगेन पॉइंट्स पे हम जाएंगे, वेक्टर पे जाएंगे और बफर पे जाएंगे, ठीक है। फिर से वही चीज़ है ना। इसको मैं इस टाइम 20 दे देता हूँ,
ठीक है, सेगमेंट 5 थी ना, इसको मैं बढ़ा देता हूँ। इसको मैं कर देता हूँ 20 कर देता हूँ, ठीक है। और बाकी सब अपन छोड़ देते हैं ऐसे ही, और रन करके देखते हैं। क्लोज। ठीक है, इसको क्लोज कर देते हैं। तो अब देखिए आप, अभी आपको स्मूथ लग रहा होगा। ठीक है, ये देखिए अब आपको आउटर बाउंड्री स्मूथ लग रही होंगी ना, क्योंकि हम लोगों ने सेगमेंट बढ़ा दिए हैं अब। ठीक है, और बफर भी हम लोगों ने 20 का दिया था, एक बार होता है तो आपको चेक करके। तो ये यहाँ से, और ये 1 मिनट, ये आ रहा है आपका 40 के आसपास। ठीक है ना, 20 का लिया था तो 20 इस साइड और 20 दूसरी साइड। ठीक है, ओके। तो इस तरीके से इस सर्कल में अपन बफर यूज करते हैं ना। और अब अपन देखते हैं लाइन में बफर कैसे यूज करेंगे। तो लाइन को हम लोग क्या करेंगे, पहले ये ऊपर जो टूल है ना अपना, शेप फाइल सिलेक्ट करने का टूल होता है फीचर का, इसको क्लिक करेंगे। और लाइन हमारी कहाँ गई, ये रही। ठीक है, इसको अपन सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब फिर से जाएंगे वेक्टर पे, जियो प्रोसेसिंग टूल्स में जाएंगे, बफर में अगेन जो इनपुट लेयर है वो लाइन की आ गई, सिलेक्टेड फीचर यानी कि जो लाइन सेलेक्ट किया है हमने वो। और बफर इसको हम दे देते हैं 20 का, 20 का बफर दे दिया। सेगमेंट्स, इसमें वही खेल है ना, जो एंड जो होगा ना, जो एंड कैप लेयर होगी ना उसकी बफर की, तो वो सर्कल की तरह होगी। तो उस तरीके से इसमें भी आप सेगमेंट्स को 5 की जगह मैं इसको 20 कर देता हूँ ना, इसको मैं 20 कर दिया। एंडिंग क्या चाहिए हमको, सपोज राउंड ले लेते हैं एंडिंग। जॉइंट्स में भी हम राउंड ले लेते हैं। ठीक है, और इसको मैं कर देता हूँ रन। ठीक है, अब आप देखिए, तो कुछ ज़्यादा ही कम बफर ले लिया हम लोगों ने, है ना, इसलिए थोड़ा जूम ज़्यादा करना पड़ रहा है। बट फिर भी अब देखिए बफर लग चुका है यहाँ पर, है ना। और ये बफर लग चुका है, इसको मैं आपको दिखाता हूँ जॉइंट्स पर क्या फेल हुआ है यहाँ पर। ये देखिए आप, ये देखिए आप, जॉइंट्स है ना, ये देखो जॉइंट जो का है अपना, राउंड लिया था ना हमने, तो ये राउंड जॉइंट आया था। ठीक है, तो बफर कम ले लिया ना, इसलिए इस तरीके से दिख रहा है। ओरिजिनल लेयर में आपको दिखाता हूँ, ये देखिए आप, ये हमारी ओरिजिनल थी, है ना। और बफर लगने के बाद ये कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, इसको मैं आपको मेजर करके दिखाता हूँ। तो ये आएगा आपका क्लोज टू 40, मतलब 40 आएगा। ठीक है ना, 40 के आसपास, क्योंकि 20 20 का बफर लिया था तो 20 उस साइड 20 इस साइड, है ना। तो ये हो गया आपका 40 का बफर। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या कहते हैं, लाइन बफर लग गया। ठीक है, अच्छा, इसमें भी जो अलग अलग ऑप्शंस थे वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। एंड अगेन हम लोग लाइन में जाएंगे, वेक्टर में जाएंगे, बफर में जाएंगे, और इस बार थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, सपोज 50 का ले लेते हैं। सेगमेंट्स फिर से अपन ले लेते हैं 20। और अब देखिए एंड में आपको क्या चाहिए, फ्लैट का चाहिए, स्क्वायर का चाहिए, सब फ्लैट ले लेते हैं। जॉइंट्स क्या चाहिए आपको, मितर ले लेते हैं जॉइंट्स। ठीक है, और इसको मैं कर देता हूँ रन। ठीक है, अब आप देखिए, अब आपको दिख रहा होगा, अब जॉइंट जो है वो राउंड नहीं रहा, पहले राउंड था ना। अब देखिए आप, जॉइंट्स कुछ इस तरीके से स्क्वायर एज टाइप आ गया मितर, है ना। मतलब, और जो एंडिंग जो आप मैंने बताया ना आपको, एंडिंग एंडिंग देखिए आप, देखिए पहले एंडिंग जो थी वो राउंड में थी, अभी आ गया फ्लैट एंडिंग, है ना। तो ये ऑप्शन है, आप यूज कर सकते हैं इसको, अलग ऑप्शन। बेवल यूज करेंगे तो बेवल में जो है ये यहाँ पर है ना, ये इस तरीके से कटा हुआ आएगा। जब बेवल हम लोग यूज करेंगे ना तो इस तरीके से यहाँ पर कटा हुआ आएगा। ठीक है, तो यही ऑप्शन है इसके अंदर। अब हम करते हैं आपका लास्ट, विच इज पॉलीगॉन। पॉलीगॉन के लिए हम लोग पॉलीगॉन सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम लोग वेक्टर पे जाएंगे, और जियो प्रोसेसिंग के अंदर बफर, और इसमें भी वही चीज़ है, सेलेक्टेड फीचर पॉलीगॉन, और बफर ले लेते हैं 20 का।
सेगमेंट्स बढ़ा देते हैं 20, और बाकी सब ऐसे ही छोड़ देते हैं। देखते हैं, रन एंड क्लोज। इसको मैं पहले इसको नीचे ले आता हूँ। ओके, बहुत छोटा बफर हुआ है। हाँ, देख सकते हैं ये ओरिजिनल है और ये बफर है, बहुत छोटा ले लिया, 20 ज़्यादा कम ले लिया। ठीक है ना? तो इसको बढ़ा के देखते हैं, है ना? तो इसको मैं कर देता हूँ, अगेन पॉलीगॉन लेते हैं। इसको मैं फिलहाल ऑफ कर देता हूँ सबको। ये बफर्ड वाली लेयर है ना, सबको ऑफ कर देता हूँ। पॉलीगॉन लेते हैं अपन, और फिर से अपन वेक्टर पे जाके और बफर पे जाएंगे। सिलेक्टेड फीचर और थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, सपोज 100 ले लेते हैं, है ना? तो बाकी सब छोड़ देते हैं, ऐसे ही 100 ले लेते हैं। और इसके बाद मैं इसको रन करता हूँ, क्लोज। अभी भी कमी है, बट फिर भी आपको बफर दिख रहा होगा। ये ओरिजिनल है, ये बफर्ड है, हाँ? और भी बड़ा लेना पड़ेगा, तब जाके अच्छे से विजुअल होगा ये। चलो, आपको आइडिया तो लग ही गया होगा कि बफर कैसे यूज करते हैं। ये देखिए, ये ओरिजिनल है और ये बफर्ड वाला है ना। इसको मेजर करें अगर, तो ये आ रहा है आपका 100 के आसपास, है ना, जो हमने लिया था। ऑन वन साइड इट इज 100, शोइंग 100। तो इस तरीके से हम लोग बफर का यूज करेंगे, मतलब हर साइड में 100 का बफर लग जाएगा ना। इसमें रोड की तरह तो नहीं है, रोड में तो चलो आजू बाजू लग जाता है। इसमें भी 100 इधर और 100 इस साइड, तो इस तरीके से ये बफर्ड हो जाता है ना। दिख रहा होगा आपको, है ना? ये ओरिजिनल और ये बफर्ड। वो शायद एरिया की वजह से ये कम दिख रहा है यहाँ पे। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग बफर का यूज करते हैं। और बफर क्या होता है मैंने आपको बता ही दिया पहले ही। और बाकी शेप फाइल ये कैसे बनाते हैं, इसको भी आपको आइडिया लग गया होगा। शेप फाइल हम लोग कैसे बनाते हैं, है ना, डिजिटाइज कैसे करते हैं। तो ओके दोस्तों, फिर इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये कंटेंट समझ आया होगा। और अगर आपको हमारा कंटेंट सही लगे तो आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं बाय सब्सक्राइबिंग एंड लाइकिंग आवर वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।